क्या इजराइल ओवर कॉन्फिडेंस में था? क्या इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी? आखिर क्यों टेंशन में है नेतन्याहू? इजराइल ने हमास को क्या हल्के में ले लिया? इजराइल से आखिर कहां गलती हुई? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हमास इजराइल युद्ध को लेकर नए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इजराइल की सेना ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान अपनी गलतियों का पहला आधिकारिक विवरण प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि इजराइल रक्षा बल यानी आईडीएफ इजरायली नागरिकों को रक्षा देने में असमर्थ रहे। इतना ही नहीं, इजराइल ने हमास को कम आंकने की भी भूल की थी। फिलिस्तीनी ग्रुप ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा हमला किया था। हमास के सदस्यों ने करीब 1200 लोगों को मार दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल ने हमास के नियंत्रण वाली गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल के हमले में 48,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजराइल के हमलों से गाजा की लगभग 2/3 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई। मीडिया की खबरों के मुताबिक 19 पेजों के इजरायली सेना की रिपोर्ट में सेना के निष्कर्ष बताते हैं कैसे उसने हमास के इरादों को गलत समझा और उसकी क्षमताओं को कम करके आंका। इसमें कहा गया है कि सेना ने गाजा और हमास को दूसरे नंबर का सुरक्षा खतरा माना, जबकि प्राथमिकता ईरान और हिजबुल्लाह को दी। गाजा को लेकर सेना की नीति विरोधाभासी थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह मान लिया गया था कि हमास ने ना तो बड़े पैमाने पर युद्ध में दिलचस्पी रखता है और ना ही इसकी तैयारी कर रहा है। यह धारणा हमास की धोखेबाज रणनीति से और मजबूत हुई। 2018 के बाद से मिली जानकारियां बता रही थी कि हमास वास्तव में एक महत्वाकांक्षी योजना विकसित कर रहा था। हालांकि ऐसे इनपुट की व्याख्या अवास्तविक या अव्यावहारिक के रूप में की गई, जो कार्रवाई योग्य खतरे के बजाय हमास की दीर्घकालिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध से पहले के महीनों में सैन्य खुफिया निदेशालय ने एक नया आकलन किया कि हमास की योजना केवल एक विचार नहीं बल्कि ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए एक ठोस रूपरेखा थी। हालांकि इस आकलन को सैन्य खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में नहीं लाया गया। रिपोर्ट में हमास के इरादों और उससे पैदा हुए खतरे से निपटने के तरीकों के बारे में सेना के भीतर एक व्यापक स्तर पर आत्मसंतुष्टि की भावना की पहचान की गई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गुरुवार को 7 अक्टूबर को हुए विनाशकारी हमले पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उसने यह कबूल किया है कि सेना ने सालों तक हमास को गलत समझा था। बता दें, 7 अक्टूबर को हमास के जरिए इस हमले ने 15 महीने की इस जंग को जन्म दिया था। जांच में पुष्टि हुई कि गाजा पट्टी से हमास के नेतृत्व वाले करीब 5000 आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसपैठ की और इस इलाके में हर तरह की तबाही मचाई। रिपोर्ट में इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने कबूल किया कि उसे ठोस जवाब देने में संघर्ष करना पड़ा। सीमा के करीब के ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया और अराजकता के बीच कमांड की चेन टूट गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजरायली सेना का गाजा डिवीजन पट्टी के लिए और दक्षिणी इजराइल की रक्षा के लिए जिम्मेदार इलाकाई यूनिट कई घंटों तक हारती रही। रिपोर्ट के अहम नतीजों में से एक आईडीएफ की धारणा जांच थी, जिसमें कहा गया था कि 7 अक्टूबर के हमले से पहले यह माना जाता था कि गाजा में हमास आतंकवादी समूह इजराइल के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। आईडीएफ का यह मानना था कि हमास ग्रुप बड़े पैमाने पर जंग में यकीन नहीं रखता है और उसके सुरंग नेटवर्क भी कमजोर हो चुके हैं। इसके अलावा जांच में पाया गया कि सैन्य खुफिया निदेशालय को हमास के जरिए इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला करने के इरादे की जानकारी और योजना मिली थी। हालांकि उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की और इसे अवास्तविक और अव्यावहारिक बताते हुए इसे खारिज कर दिया। जांच में तर्क दिया गया कि इस पर कार्रवाई करने के बजाय सैन्य खुफिया निदेशालय ने गलत तरीके से मान लिया कि हमास नेता याह्या सिनवार इजराइल के साथ कोई बड़ा तनाव नहीं चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने माना आतंकवादी समूह इजराइल के साथ अपने 2021 के युद्ध को एक विफलता के रूप में देखता है। जांच में कहा गया कि इजरायली सेना पूर्ण पैमाने पर जमीनी आक्रमण के बजाय हमास की रॉकेट फायरिंग क्षमताओं के बारे में फिक्रमंद थी।